चलिए तो हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में असर्टिव हमने पढ़ लिया, अफर्मेटिव भी पढ़ लिया, उसमें नेगेटिव भी पढ़ लिया। क्योंकि मैंने बताया था टाइम एंड टेंस में दो ही तरह के सेंटेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक तो असर्टिव और इंटरोगेटिव। तो असर्टिव की हमने बात कर ली, अफर्मेटिव और नेगेटिव में किस तरीके के सेंटेंसेस देखने को मिल सकते हैं वो हमने कर लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो ध्यान रखिएगा, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो आपको पता होगा, मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया था कि इसमें भी आपके जो है दो तरह के मतलब सेंटेंस देखने को मिलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एक तो मिलता है आपका यस नो टाइप, एक मिलता है आपका WS टाइप। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, फिलहाल हम यस नो टाइप की बात करेंगे जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, यानी इट शोज कन्फर्मेशन, जो कन्फर्मेशन को दिखाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम यस नो टाइप की बात करेंगे। तो यस नो टाइप की बात करने के लिए सीधी सी बात है, आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये होता है। 4 स्ट्रक्चर है, मैंने बताया पूरे टाइम एंड टेंस करने के लिए 4 स्ट्रक्चर है भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो इसमें तीसरा वाला काम करेगा। तो ठीक है, उसी के हिसाब से जैसे मान लेगा एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। हमने मान लीजिएगा, हमने कहा कि भाई क्या तुम अपना काम समय पर करते हो। हालांकि वैसे थोड़ा वो होगा फ्रेमिंग गलत, क्या तुम समय पर अपना काम करते ही होना चाहिए। क्या तुम समय पर अपना काम करते हो। तो अब ज़रा ध्यान देंगे, अब थोड़ा हम स्पीड को बढ़ाते हुए चलेंगे। याद रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है या कोई सा भी सेंटेंस बनाना है, मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको जो प्रोसेस बताया ना, बेसिक प्रोसेस, उनसे गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो उनसे प्रोसेस से आपको अब गुजर लेना है, स्पीड से गुजरना है, बिकॉज वो तो मैंने तुम्हें बता दिया बिल्कुल स्लो में। तो अब तो आप तेज़ी से गुजर सकते हैं। भाई है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है। इसके अलावा हमने सेंटेंस को पढ़ा तो हमें पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके अलावा सेंटेंस का टाइप पहचान हमने देखा, इंटरोगेटिव लगा है, क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेशन मार्क लगा है लास्ट में। तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव है कि अब यस नो है कि भी WS टाइप है, हम ये कैसे पहचाने। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में पहचानने के लिए क्या करते हैं, हिंदी में अगर क्या से शुरू हो रहा है वाक्य तो ध्यान रखिएगा वो आपका यस नो टाइप ही होगा, ठीक है। यानी अगर वाक्य हिंदी में क्या से शुरू हो रहा है तो यस नो टाइप होगा। अगर तो ये तो होगी बेसिक बात, बट याद रखिएगा यहीं पे अगर मैं एडवांस बात बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि क्या से अगर कोई वाक्य से हो रहा है तो यस नो टाइप ही होगा, WS टाइप भी हो सकता है, बिकॉज 90% ही सच होता है, 10% तो होने को कुछ हो सकता है। तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे, बट जनरली आप ये याद रखो कि क्या शब्द से शुरू हो रहा है तो वो यस नो टाइप ही होगा, ठीक। अब आपको पता चल गया यस नो टाइप है, तो इसका मतलब इंग्लिश में भी आपको पता है कि भी स्ट्रक्चर फिर तीसरा वाला लगेगा, उसमें क्या होता है HV पहला जाता है, ठीक है। तो HV पहले ले आएंगे, कुछ नहीं करना, बनाते चले जाओ। मान लेगा HV पहले लाएंगे तो भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसका यस नो टाइप का HV है प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस अदर वर्ड है, यही सब है। अब HV लेकर आना सबसे पहले, तो HV डू या डज में से क्या लाना चाहिए, डू लाना चाहिए। वाई बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है, यू, भाई सब्जेक्ट यू आ रहा है और यू क्या है आपका प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, तो इसलिए प्लूरल लगा दिया हमने, डू यू, ठीक। इसके अलावा क्या है, करने की बात आ रही तो डू यू डू मतलब करना। अब आपका कोई सर क्या वर्क नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि ये यहाँ पर नाउन के रूप में आ रहा है, अपना काम ये एक साथ जुड़ा है, तो इसलिए वर्क नहीं लाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमें डू लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये होता कि अपना नहीं होता तब आप वर्क कर सकते थे, तब काम करने के लिए सीधा वर्क आ जाता, लेकिन यहाँ पे ये नाउन के रूप में आ रहा है, वर्ब के रूप में नहीं। तो वर्ब के रूप में करने आ गया, अलग एक अलग वर्ड आ गया करना, तो वहाँ पर हम डू मतलब करना। लेकिन 2 बार डू आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक HV है एक MV है आपका, एक HV एक MV है, बाकी सब अदर वर्ड में आ जाएगा, डू यू डू। इसके अलावा अपना काम, तो अपना काम योर वर्क, क्योंकि यू के साथ अपने की इंग्लिश योर होती है, तो डू यू डू योर वर्क। अब समय पर तो भैया ऑन टाइम, इस तरीके से बना देंगे, क्वेश्चन मार्क, काम खत्म हो गया। इंग्लिश में पहचानना हो कि भी हमारा ये यस नो टाइप है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे। तो HV शुरुआत में उसकी जो शुरुआत होती है HV से होती है, तो डू से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये यस नो टाइप है। पहचानना हो कि भैया प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है, तो भैया पहचानना हो तो सीधी सी बात है V1 है, V1 का मतलब ही प्रेजेंट टेंस होता है, बात खत्म हो गई। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें भी इंग्लिश में पहचानना तो बहुत आसान है। इसके अलावा और देख लो, क्या वह है, बाजार नहीं जाता है,
क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो ज़रा ध्यान से देखना, क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो एच भी पहले आएगा क्योंकि क्या शब्द पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ही के हिसाब से क्या आना चाहिए, डज। एच बी हम डू या डज में से डज मतलब डज लाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा ही और ही है सिंगुलर, तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इसलिए डज ही कर दिया। बात आ रही है इसमें कि नॉट भी आ रहा है इसमें, तो क्या नॉट आ रहा है तो क्या ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नहीं नेगेटिव तो होगा लेकिन किसका होगा, इंट्रोगेटिव का होगा। कभी आप असर्टिव का मानने लगे, क्यों, क्योंकि असर्टिव का नहीं है, असर्टिव में तो स्वीकारने की बात करते हैं, यहाँ पे कोई स्वीकारने, यहाँ पे तो कन्फर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए ये यस नो टाइप का नेगेटिव है तुम्हारा, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव आप कह सकते हैं, ठीक है। ये वैसा नेगेटिव नहीं है कि आप कह लो असर्टिव का नेगेटिव, नो असर्टिव का नेगेटिव नहीं है, ठीक है। वहाँ तो असर्ट करना होता, स्वीकारना है, यहाँ पे स्वीकार। तो नोट का गुंजाइश कहाँ छोड़ेंगे, नोट की गुंजाइश सवेर के बाद नोट लगा देना है, तो डज ही नॉट। इसके अलावा जाना होता है गो, तो गो ही आएगा, गोज नहीं होगा, ये बात आपको पता है। भले हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेना चाहिए, गोज लेना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा B5। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास नौकर पहले से मौजूद है, तो जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होना है वो उसने कर लिया, तो डज ही गो टू हो गया, ठीक है। और टू हो जाएगा, मार्केट जाना है तो भैया टू मार्केट, क्योंकि टारगेट के लिए टू लगा देते हैं और बाजार के लिए मार्केट, तो डज ही गो टू मार्केट, या मतलब डज ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वो बाजार नहीं जाता है। इसी तरीके से क्या वे यहाँ शोर मचाते हैं, क्या वे यहाँ शोर मचाते हैं, तो क्या वे यहाँ शोर मचाते हैं, तो सबसे पहले क्या लाना चाहिए, एच बी, तो डू या डज में से क्या लाना चाहिए, बोलो डू आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आने वाला जो है क्या है, दे, और दे क्या है प्लुरल, तो इट विल टेक प्लुरल वर्ब, तो वर्ब भी प्लुरल लेगा, तो इसलिए हमने डू लगाया, डू दे। अब क्या आ रही बात, तो हाँ शोर मचाने की, तो भाई मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। इसके अलावा यहाँ तो भाई हियर हो जाएगा, मेक्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब तो प्लुरल ही लेगा, ठीक है। वैसे भी नौकर आ चुका है तो कुछ नहीं होना, मेक्स का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। आई वी यू दे नेचर में कैसे भी हो, यूज में तो प्लुरल ही होते हैं, इसलिए वर्ब प्लुरल लेंगे, तो V1 आएगा, V5 नहीं आएगा। V5 तो ही सी इट के साथ आएगा, वो है V5, किसी नाम के साथ आ सकता है। आई वी यू दे को छोड़ कर क्या आ सकता है, किसी के साथ लगाओ, टोनू के साथ लगाओ, गोलू मोनू टोनू मोनू, किसी के साथ लगाओ। इसी तरीके से क्या आपका दोस्त कंप्यूटर पर काम करता है, क्या आपका दोस्त कंप्यूटर पर काम करता है। अब मान लीजिएगा ये बनाना हो, तो सबसे पहले डू या डज में से क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डज आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये मत देखना आपका आ रहा है तो भैया यू का मतलब है, योर का मतलब है, नहीं, योर फ्रेंड एक ही दोस्त है ना, तो डज योर फ्रेंड, क्योंकि अब यहाँ यू का कोई मतलब नहीं है, डज योर फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो ये है, मेन वर्ड ये है, सब्जेक्ट भले ही पूरा है योर फ्रेंड, बट मेन वर्ड यहाँ पे जो नाउन है वो फ्रेंड है, तो पावर इस केस के हिसाब से ही आएगा डू या डज, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज योर फ्रेंड। इसके अलावा क्या है काम करने की, तो डज योर फ्रेंड वर्क कहाँ पर, कंप्यूटर पे, तो ऑन कंप्यूटर। इस तरीके से हम बना देंगे, डज योर फ्रेंड वर्क ऑन कंप्यूटर। तो जब यस नो टाइप की बात आएगी, हिंदी में पहचानना हो तो क्या शब्द पहले मिलेगा, वो यस नो टाइप ही होगा। अब कौन से टेंस का कौन सा पार्ट होगा, ये तो भाई आपको सेंटेंस को पूरा पढ़ने से पता चलता है कि भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो तो सब प्रोसेस से गुजरना ही, वो तो मैंने सब बता दिया, ठीक है। और सबकी एच बी और एम बी आप याद करते चलेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे हम यस नो टाइप के सेंटेंस, एकदम सिंपल है बनाना, बस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसको लिख लीजिए और आज का क्लास यहीं छोड़ेंगे, बाकी चर्चा क्या करेंगे। सो थैंक यू सो मच।